कि अगर हम लोगों को उन्होंने पार्टी से निकाला तो बुला के पार्टी फोरम पे बात करनी चाहिए। भाई तुम्हें क्या नाराजगी है, क्यों तुम ऐसी बात कर रहे हो? लेकिन वहां के लोग, अगल बगल बैठे लोग कहते हैं कि भाई इनको निकालिए, इनसे कोई मतलब नहीं है, इनका कोई जनाधार नहीं है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी गलत दिशा में चल रही है। लेकिन जब से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी आए, देवरिया जिला में विगत 10 वर्षों में 2 चुनाव हुआ, एक बार भी किसी यादव कैंडिडेट को उन्होंने 7-7 सीटों में देने का काम नहीं किया। उन विरोधी ताकतों को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि चाहे मेरे खिलाफ जितनी भी साजिशें कर लो, लेकिन निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से नौजवानों के साथ अन्याय समाजवादी पार्टी में बैठे लोग किए हैं, और हम लोग आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे और ये कारवां बढ़ता चला जाएगा। और निश्चित तौर पे एक दिन ऐसा आएगा कि जनता कहेगी कि हम लोग सही थे, वो लोग गलत थे। समाजवादी पार्टी इस समय बुरे दौर से गुजर रही है। कई समाजवादी नेता छोड़ छोड़ करके दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर भी इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं कि उनके जो वफादार लोग थे उनको ही अब बाहर निकाला जा रहा है। हमारे साथ ब्रजेश यादव जी हैं, जो युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष थे, इसके साथ साथ लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष भी रहे। इन्होंने काफ़ी समय समाजवादी पार्टी को दिया, पूरी मेहनत की समाजवादी पार्टी में। अब इनको समाजवादी पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है। आइए इनसे बात करते हैं। ब्रजेश जी, सबसे पहला तो सवाल कि पार्टी से निष्कासित किए जा चुके हैं, कैसा फील हो रहा है इस समय? देखिए, जहां आप इतना लंबा टाइम दिए हो, जब हम लोग छात्र जीवन से ही समाजवादी पार्टी में लगे रहे, लगभग 24-25 साल हो गया, तो अगर समाजवादी पार्टी से हमको निष्कासित किया गया है तो इससे ज़्यादा बुरा तो हमें कुछ नहीं लगेगा। जहां पूरा 25 साल अपने जीवन का, अपने उस संघर्ष का आपने दिया हो, तो उससे इतना खराब दौर आएगा, हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि जिस पार्टी में हम लोग अपना खून पसीना बहाएंगे, उस पार्टी से हमको निकाला जाएगा। हम लोग ये चाहते थे कि अगर हम लोगों को पार्टी से निकालते तो हम लोगों से बात करते। हम कोई ऐसी बात नहीं रखे थे जिससे इतना बड़ा सजा हमको मिलती। समझ लीजिए, पूरा परिवार, पूरा हमारे चाहने वाले, पूरा समाज आहत है कि हम लोगों ने अपने पूरा जीवन जिस नेता के साथ दिए और जिस पार्टी के साथ दिए, कुछ चंद लोगों के बहकावे में आके हम लोगों को समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया। आप तो छात्र जीवन से ही इसमें जुड़े हुए थे, आपने छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा, छात्र संघ उपाध्यक्ष आप हुए, काफ़ी लंबा समय दिया। तो क्या कारण लगता है कि आप जैसे पुराने वफादार लोगों को अब क्यों एक-एक करके निकाला जा रहा है? देखिए, अब मैं बार-बार ये बात कह रहा हूँ कि जितना हम लोग समाजवादी पार्टी को समझे, 2014 से पहले समाजवादी पार्टी में सब कुछ अच्छा था। 2014 के बाद समाजवादी पार्टी में कुछ लोग ऐसे आ गए जिनका ना कोई संघर्ष से इतिहास है, न छात्र जीवन से इतिहास है, न उनकी जमीन पे कोई पकड़ है। वो बंद कमरे में बैठ के समाजवादी पार्टी को चलाने लगे और समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को राय देने लगे। इस वजह से समाजवादी पार्टी में बिल्कुल हताशा का माहौल है। और जिस तरीके से वो लोग सक्रिय हैं, तमाम निर्णय ऐसा करा दे रहे हैं जिसे आम जनता से कुछ भी लेना देना नहीं है। अखिलेश यादव जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप तो पुराने समय से उनसे जुड़े हुए हैं, तो इस समय का व्यवहार कैसा लग रहा है? कैसे पार्टी चला रहे हैं? क्या समझ में आ रहा है आपको? देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी के व्यवहार में तो इतना परिवर्तन आ गया है कि वही जो उनके 4-5-10 लोग जो आसपास बैठे हैं, वही जो राय दे देते हैं, उनको वही बोलना है। वो अपने मन से कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा है, उनके साथ काम करके हम लोगों ने देखा है। हम लोग जब सही बात बोलते थे तो उस पर अमल होता था, लेकिन उन लोगों ने, जो आसपास के लोग, एक अंतिम कड़ी में मैं बचा था, उन लोगों ने मुझे षड्यंत्र के तहत ऐसा जा जाके उनसे बात की कि बहुत महत्वाकांक्षी लोग हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि जो लोग किसी के बारे में जब गलत राय देते हैं तो उस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुला के बात करना चाहिए। मैं आज भी ये बात कह रहा हूं कि अगर हम लोगों को उन्होंने पार्टी से निकाला तो बुला के पार्टी फोरम पे बात करनी चाहिए।
भाई तुम्हें क्या नाराजगी है, क्यों तुम ऐसी बात कर रहे हो? लेकिन वहां के लोग, अगल बगल बैठे लोग कहते हैं कि भाई इनको निकालिए, इनसे कोई मतलब नहीं है, इनका कोई जनाधार नहीं है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी गलत दिशा में चल रही है। जिस तरीके से 2014 के बाद लगातार चुनाव हार रही है, एक भी चुनाव आप नहीं जीत रहे हो, क्या कारण है? उन्हीं लोगों से आप राय ले रहे हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी गलत रास्ते पे चल चुकी है। जो जनाधार के लोग हैं, जो जमीन पे काम करने वाले लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, कुछ लोगों के बहकावे में आके पूरा सब कुछ नुकसान किया जा रहा है। नहीं नहीं, मैं किसी के देखिए, अब तो मैं समाजवादी पार्टी में हूं नहीं, मेरे राय देने से कोई मतलब है नहीं, मुझे तो निकाल दिया गया है। मैं जनता की बात कहना चाहता हूं कि भाई जिन विचारधारा के साथ आप जा रहे हो, उस विचारधारा पे आपको अमल करना चाहिए। सुधाकर सिंह से हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़े ना है। मैं तो कहना चाहता हूं कि आप किस वे में आप कर रहे हो। तो आप अगर दलित, पिछड़ा, बैकवर्ड और अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, तो मैं चाहता था कि उनमें से किसी को अगर वो लड़ाते तो अच्छा रहता, लड़ाई और अच्छी होती। एक सबसे बड़ा सवाल अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी को यादवों का गढ़ माना जाता था, यादवों ने ही समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया। समाजवादी पार्टी इस स्थिति में, आप भी यादव बिरादरी से आते हैं, अब आप ही को निष्कासित किया जा चुका है, तो कैसे मतलब कैसा फील कर रहे हैं मैं आप? आपसे कहना चाह रहा हूं कि जब नेताजी समाजवादी पार्टी बनाए थे और जनता दल जब समाजवादी पार्टी नहीं बनी थी, जब जनता दल था, तो देवरिया जिला में 4-4 यादव विधायक होते थे, लगातार 2-2 बार चुनाव लड़ते थे। लेकिन जब से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी आए, देवरिया जिला में विगत 10 वर्षों में 2 चुनाव हुआ, एक बार भी किसी यादव कैंडिडेट को उन्होंने 7-7 सीटों में देने का काम नहीं किया। कैसे मैं मान लूं कि आप समाज के लिए काम कर रहे हैं? लगातार लोग चुनाव के लिए टिकट मांगते हैं और आप कभी टिकट ही नहीं देते हो। जब आप कंपटीशन में बैठेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपको आप जमीनी है कि नहीं जमीनी है? ऐन मौके पे आपको बुला के टिकट काट दिया जाता है। लगातार आप मेहनत करिए और आपको जो है आपका परीक्षा देने में आपको बैठके में नहीं बुलाया जाएगा। अच्छा, एक और सवाल अब यहाँ जुड़ता है कि यदि मुलायम सिंह यादव जी आज होते, तो क्या समाजवादी पार्टी की स्थिति यह होती? कभी नहीं। नेताजी के अगर विचारों पे, लोहिया जी के विचारों पे, जनेश्वर मिश्रा जी के विचारों पे, बाबू मोहन सिंह जी के विचारों पे, भाई ये आपके बेनी प्रसाद वर्मा जी के विचारों पे और फूलन देवी के विचारों पे अगर आप चलेंगे तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी आज अपने मुकाम पे होती। लेकिन उनके विचारों से कोई लेना देना नहीं है। यहां तो जिस पौध को लगाया जाता है उस पौध को ही काट दिया जाता है उन चाटुकारों के चक्कर में। एक और सवाल यहाँ ये बनता है कि समाजवादी पार्टी जिस दिशा में जा रही है, कोई चुनाव नहीं जीत रही है, हताशा कार्यकर्ताओं में है। अब आप जैसे पुराने लोगों को भी निकाला जा रहा है एक-एक करके, नए लोग पार्टी पर हावी हो रहे हैं, तो क्या भविष्य दिख रहा है समाजवादी पार्टी का आपको? देखिए, हम लोग छात्र राजनीति से निकले हुए लोग हैं। हम लोगों ने लगभग जब से छात्र जीवन में आए हैं, हम लोगों ने कल्याण सिंह जी का भी जमाना देखा है, हम लोगों ने बहन मायावती जी का भी जमाना देखा है, हम लोगों ने नेताजी का जमाना देखा है, हम लोगों ने अखिलेश जी का भी जमाना देखा है। इस समय माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग 6 साल से देख रहे हैं। हम लोग जमीन पे काम करने वाले लोग हैं। अगर जमीन पे आपकी पकड़ नहीं है, हवा हवाई लोगों के साथ आपको काम करना है, तो आप आगे भी चुनाव हारते रहेंगे। हमारी मांग सिर्फ यही है, उन समाजवादी साथियों से भी ये मैं कहना चाहता हूं कि मेरी विचारधारा की लड़ाई है, कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है कि आप लोग जो है इसको व्यक्तिगत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछना चाहता हूं कि भाई जमीनी नेताओं से आपको क्यों इतनी एलर्जी है? उनको तवज्जो क्यों नहीं देते हैं? आप वही जो इर्द गिर्द लोग बैठे हैं उनसे राय लेके किसी के बारे में फैसला ले लेते हैं। निश्चित तौर पे ये हताशा तभी हटेगा जब पूर्ण रूप से जमीन पे काम होगा। अब एक आखिरी सवाल कि समाजवादी पार्टी से आप निष्कासित किए जा चुके हैं, काफ़ी लंबा समय आपने राजनीति और समाजवादी पार्टी को दिया है। क्या भविष्य की योजनाएं हैं, क्या करने वाले हैं भविष्य में? देखिए, हम लोग युवा हैं और हम लोगों के पिताजी कोई विधायक मंत्री नहीं थे।
सांसद नहीं थे। हम लोगों ने संघर्ष किया है और संघर्ष से सब कुछ पाया जा सकता है और संघर्ष करते रहेंगे, मरते दम तक करते रहेंगे। हमें कोई ये नहीं है कि मैं कोई विरासत मेरी खत्म हो रही है। हमारी कोई विरासत नहीं है कि मेरी विरासत कोई खत्म हो रही है। मैं संघर्ष करूंगा और जब जनता के दिलों में हम लोग बैठेंगे, नौजवानों के दिलों में बैठेंगे, तो निश्चित तौर पे हमें कहीं ना कहीं जगह मिलेगी। और आज भी ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ये उनका देश है। इसमें कभी भी संघर्ष जो किया है वो आगे गया है। उन विरोधी ताकतों को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि चाहे मेरे खिलाफ जितनी भी साजिशें कर लो, लेकिन निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से नौजवानों के साथ अन्याय समाजवादी पार्टी में बैठे लोग किए हैं, उस तरीके से हम लोगों को कोई रोक नहीं सकता। और हम लोग आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे और ये कारवां बढ़ता चला जाएगा और निश्चित तौर पे एक दिन ऐसा आएगा कि जनता कहेगी कि हम लोग सही थे, वो लोग गलत थे। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हाल ही में निष्कासित किए गए हुए समाजवादी नेता ब्रजेश यादव जी। आपको इनके विषय में बताएं कि इन्होंने छात्र राजनीति से ही समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रखी थी, संघ उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा, चुनाव जीते भी। उसके बाद समाजवादी पार्टी में लगातार काम करते रहे, युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और समाजवादी पार्टी को अपना सारा समय ये देते थे, काफ़ी मेहनत करते थे पार्टी के चुनाव आदि में। लेकिन अचानक से इनको पार्टी से निष्कासित किया। हमने जब इनसे बात करी तो इनके मन में कहीं ना कहीं वो डर ज़रूर है कि इतना समय अगर मैंने उस पार्टी को दिया तो पार्टी को मेरे विषय में मुझे निष्कासित करने से पहले मुझसे एक बार बात तो करनी चाहिए थी। बिना किसी कारण के मुझको निकाल दिया गया। कुछ ऐसे नए लोग जो आए हैं जो केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष को घेरे रहते हैं, उनके मन में पुराने कार्यकर्ताओं को लेकर अलग अलग तरह की बातें भरते हैं, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी को काफ़ी नुकसान हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।